आर्टिकल 370 मूवी देखने के बाद भी मुझे पता लगा कि भैया आर्टिकल 370 के बारे में तो मुझे कुछ खास पता ही नहीं था और 80% लोगों का हाल शायद मेरे जैसा ही है। मन ही मन तो सोचते हैं कि आर्टिकल 370 के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन पता घंटा नहीं है। तो इसी घंटे की घंटी बज जाती जब इस मूवी को देखते हैं। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर और इंडिया में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी और ये खुद में 370 आखिर है क्या। आर्टिकल 370 की वजह से कैसे टेररिज्म को फायदा पहुंचता है और कैसे टेररिज्म से बिजनेस किया जाता है। क्यों आर्टिकल 370 इतने सालों से हट नहीं पा रहा था, क्यों बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं वो इस चीज को हटने नहीं देना चाहते थे। चाइना, पाकिस्तान और हमारे आसपास के ज्यादातर देश कैसे आर्टिकल 370 में इंटरेस्टेड थे या उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी। आर्टिकल 370 को हटाने की जो प्रोसीजर थी उसको इतना सीक्रेट कैसे रखा गया, किस तरीके से अपोजिशन पार्टी की भी सहमति ली गई आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। और सबसे खास बात यह कि आर्टिकल 370 को हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल वे आज तक किसी के सामने क्यों नहीं आया, वो था भी या नहीं था या फिर कुछ नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। एक्चुअल में वो सवाल जो आम आदमी के मन में उठे ही नहीं लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं और कई लोगों के मन में उठे हो तो उनको उसका जवाब नहीं मिलेगा, वो इस मूवी में डेफिनेटली मिल जाता है। हर आम आदमी को समझ में आता है। अब मूवी का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या दिखाया गया, ये कंटेंट की बात हो गई, लेकिन कंटेंट को हमारे सामने दिखाया कैसा गया है। भाई देख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री तो देख नहीं रहे, तो एंटरटेनमेंट और उसको दिखाने का तरीका वो कितना बढ़िया है उससे बात करते हैं। मूवी के अंदर कई सारे इवेंट से इंस्पायर होकर मिला जुला के एक कहानी बनाई गई, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उसके ऊपर, फिर आर्टिकल 370 हटी और बहुत ही फेमस वायरल जो मीम है अपना जान दे देंगे इसके लिए अमित शाह जी का, वो उन सारी चीजों को मिला जुला के एक बहुत ही अच्छा फ्लोट ड्रामा के साथ क्रिएट किया गया, जिसमें 90% बातें सच है मेरे हिसाब से और 10% बातें वो फिल्मी है। तो कुल मिला के मूवी का प्रेजेंटेशन एकदम क्लासिक है, बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होती और बिल्कुल भी टॉपिक से हटते नहीं है वे लोग। मतलब टॉपिक में चलोगे पर एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, सस्पेंस भी मिलेगा, फील भी आएगा। और स्पेशल मेंशन है यामी गौतम की परफॉर्मेंस को, क्योंकि देखो इंडिया में बहुत कम मूवीज ऐसी बनती जो फीमेल सेंट्रिक होते हुए भी एकदम अच्छा लेवल का एंटरटेनमेंट और अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस हमारे सामने रखती हो। वरना सभी लोग ये कहते हैं कि फीमेल सेंट्रिक मूवी को सपोर्ट नहीं करते, फ्लॉप हो जाती है, उसको ज्यादा ऑडियंस देखने नहीं आती, ऐसा होता है। बट भाई कंटेंट ऐसा बनाओ ना, ऐसा बनाओ, फीमेल सेंटर में रख के बनाओ, हम आएंगे, जान देंगे ना इस चीज के लिए। तो ज्यादा फुटेज ना खाते हुए मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर न्यू रिलीज्ड मूवी आर्टिकल 370 वो ये है, दिस इज मस्ट वॉच इनटू 100। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम को हमारे सामने लाकर रखती है, उसकी पूरी जर्नी को भी। फीमेल सेंट्रिक होते हुए भी मूवी में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मूवी कम है। मूवी की एक्टिंग और रियल इंसिडेंट्स को मिला के जो स्क्रीन प्ले लिखा गया वो स्क्रीन प्ले टू गुड है। हमें सब समझ में आता है कि कैसे एक जगह संसद में लड़ाई हो रही है और कैसे एक जगह बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, दोनों चीजों को एक साथ समझाया जाता है। तो जाते जाते मेरी एक ही बात कि भारत देश में रहते हैं तो भारत देश से इतनी जुड़ी खास मूवी को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। जाओ जाके देखो, फुल्ली रिकमेंडेड है। फिर भी यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं कि मेरा वहां पे ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, तो मैं फिर बोलूंगा 4.7 आउट ऑफ 5। बातचीत में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, यदि किसी के साथ मूवी देखने जाने वाले हो तो फिर इस रिव्यू को उसके साथ शेयर कर लो और कमेंट करके बताओ यदि आप मूवी को ऑलरेडी देख चुके हो तो। बातचीत में हमेशा के लिए जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर दोबारा किसी और रिव्यू में।